थी। जिसके बाद नाओमी वॉशरूम जाती है, तब वहाँ किसी मर्द के कपड़े देख लेती है, लेकिन मार्था उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन नाओमी उससे कहती है कि उसे ये जानकर अच्छा लगा कि वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, और ये जानकर वो खुश है कि उसकी छोटी बहन अब ठीक है। लेकिन मार्था को ये बात सुनकर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेंटली वो शायद ये सोच रही थी कि वो ऐश के ही साथ है। लेकिन ये बात उसे फिर से याद दिला देती है कि वो ऐश नहीं है, और मार्था के लिए ये जानना कुछ ऐसा था जैसे कि वो ऐश को धोखा दे रही है। और कुछ वक्त बीतने के बाद मार्था ऐश के अपग्रेड के साथ वैसा महसूस नहीं कर पाती जैसा वो असली ऐश के साथ महसूस करती थी। वो अपग्रेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है, जिसमें मार्था को हमेशा खुश रखना शामिल होता है। लेकिन असल रिश्ते और असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। असल रिश्तों में रूठना, मनाना और कभी-कभी थोड़ा बहुत झगड़ा और नोक-झोंक भी शामिल होती है। लेकिन एक रोबोट की प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं होती, और मार्था जब उसे गुस्से में घर से बाहर चले जाने को कहती है, तब वो बिना सवाल किए घर से बाहर निकल जाता है। और अगली सुबह जब मार्था उसे घर के बाड़े के पास खड़ा देखकर उससे पूछती है कि वो कहीं और क्यों नहीं चला गया, वो वहीं पर क्यों खड़ा रहा, तब अपग्रेड जवाब देता है कि वो अपने एक्टिवेशन पॉइंट के 25 मीटर से दूर नहीं जा सकता, और उसका एक्टिवेशन पॉइंट है उसका बाथरूम, और उससे 25 मीटर से ज़्यादा दूर जाने के लिए उसके साथ मार्था का होना ज़रूरी है। और मार्था को ये सब बताते वक्त वो फनी होने की कोशिश करते हुए दिखता है, लेकिन मार्था अब तक उसकी ऐसी हरकतों से तंग आ चुकी है। कोई रोबोट चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन एक इंसान के दुखी मन की हालत को जानना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके बाद मार्था उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले